गांव हरिदत्तपुर में एक साधारण सा आदमी रहता था। उसका नाम था हरिराम। हरिराम बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त था। उसका दिन श्री कृष्ण के नाम से शुरू होता और रात भजन कीर्तन करते हुए बीतती। हरिराम का मानना था कि अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से भगवान की पूजा करे तो उसका हर दुख दूर हो जाता है। वह दिन रात पूजा में ही लगा रहता। उसने अपने छोटे से घर को मंदिर जैसा बना रखा था। वहां घंटियों की मधुर ध्वनि और अगरबत्तियों की खुशबू हमेशा बनी रहती। लेकिन एक अजीब बात थी, हरिराम का जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। कभी पैसे की तंगी, कभी बीमारी, कभी पारिवारिक कलह, तो कभी समाज की आलोचना। लोग कहते, हरिराम तो इतना पूजा पाठ करता है, फिर भी उसके जीवन में सुख क्यों नहीं आता। हरिराम भी मन ही मन परेशान रहता, पर उसकी श्रद्धा कभी डगमगाई नहीं। गांव में एक नया आगमन दिन गांव में एक बहुत प्रसिद्ध संत आए, स्वामी आत्मबोधानंद जी। उनका नाम सुनते ही लोग दर्शन के लिए उमड़ पड़े। हरिराम भी पहुंचा और सबसे पहले दर्शन का सौभाग्य पाया। हरिराम ने हाथ जोड़कर पूछा, गुरुदेव, मैं रोज 6 घंटे पूजा करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरी समस्याएं कम नहीं होती। क्या मेरी भक्ति में कोई कमी है? स्वामी जी मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी भक्ति में नहीं, तुम्हारी सोच में कमी है। क्या तुम जानना चाहते हो कि सच्ची पूजा क्या होती है? हरिराम ने तुरंत सिर झुकाकर कहा, हाँ गुरुदेव, कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। 3 दिन की परीक्षा स्वामी जी ने हरिराम को 3 दिन के लिए अपनी सेवा में रखा और एक शर्त रखी, 3 दिन तुम पूजा नहीं करोगे, न कोई मंत्र न कोई भजन, बस वही करना जो मैं कहूँ। हरिराम थोड़ा घबराया, लेकिन स्वामी जी की आज्ञा को सिर झुकाकर स्वीकार किया। पहला दिन सेवा। पहले दिन स्वामी जी ने हरिराम से कहा, आज तुम गांव के वृद्धाश्रम में जाओ और बुजुर्गों की सेवा करो, उनके पैर दबाओ, खाना परोसने में मदद करो और उनका हाल चाल पूछो। हरिराम को लगा यह कोई साधारण काम है, लेकिन जब उसने बुजुर्गों के चेहरे पर मुस्कान देखी तो उसे पहली बार शांति का अनुभव हुआ। एक अंधे बाबा ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटा, तुझसे भगवान मिल गए। हरिराम की आंखों में आंसू आ गए। दूसरा दिन करुणा। दूसरे दिन स्वामी जी बोले, आज तुम उस किसान के खेत में काम करोगे जो अपंग है और अपने खेत की देखभाल नहीं कर सकता। हरिराम ने दिन भर मिट्टी में काम किया, फसल काटी, पानी दिया। शाम को जब किसान ने उसके पैर पकड़ लिए और कहा, भगवान तुझे सुखी रखे, तो हरिराम को पहली बार अपने कर्मों में भक्ति का अनुभव हुआ। तीसरा दिन क्षमा। तीसरे दिन स्वामी जी ने कहा, आज तुम उस व्यक्ति से मिलो जिसने तुम्हारे ऊपर झूठा आरोप लगाया था और तुम्हारी बदनामी की थी, उसे माफ कर दो और गले लगाओ। हरिराम के लिए यह सबसे कठिन कार्य था, लेकिन जब उसने उस व्यक्ति को गले लगाया और कहा, मैं तुम्हें माफ करता हूं, तो उसने दिल में एक असीम हल्कापन महसूस किया, जैसे वर्षों का बोझ उतर गया हो। ज्ञान की प्राप्ति 3 दिन के बाद स्वामी जी ने हरिराम को बुलाया और पूछा, अब बताओ, तुम्हें क्या मिला? हरिराम की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, गुरुदेव, आज पहली बार लगा कि भगवान पूजा पाठ में नहीं, सेवा, करुणा और क्षमा में छिपे हैं। मैंने श्री कृष्ण को हर उस व्यक्ति में पाया जिसकी मैंने सेवा की। स्वामी जी बोले, बिल्कुल सही। भक्ति का मतलब घंटों माला जपना या मंदिर में बैठना नहीं, बल्कि जीवन को ही पूजा बना देना है। जब तुम भूखे को भोजन देते हो तो कृष्ण मुस्कुराते हैं। जब तुम किसी को क्षमा करते हो तो वह तुम्हारे भीतर खिलते हैं। पूजा वो नहीं जो समय बांधकर हो कोई जिस्वा हो। पूजा वो है
जो हर कर्म में झलकती हो। हरिराम का नया जीवन उस दिन के बाद हरिराम का जीवन बदल गया। अब भी वह सुबह पूजा करता था, लेकिन अब उसके दिन का अधिकतर हिस्सा सेवा, सहानुभूति और अच्छे कर्मों में बीतता था। वह अब हर वृद्ध को सम्मान देता, हर गरीब की मदद करता और हर बच्चे के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करता। गांव वाले अब उसे सिर्फ एक पूजा करने वाला नहीं, बल्कि चलता फिरता मंदिर कहने लगे। कहानी से सीख, सिर्फ पूजा पाठ करना ही भक्ति नहीं होती। सच्ची पूजा वो होती है जो दूसरों के जीवन में प्रकाश लाए। सेवा, क्षमा और सद्भावना ही भगवान तक पहुंचने के सबसे सुंदर मार्ग हैं। जो इंसान दूसरों के दुख को अपना समझकर कुछ करता है, वह भगवान का सबसे प्रिय भक्त होता है। ईश्वर मंदिर में नहीं, तुम्हारे व्यवहार में है। यदि यह कहानी आपको प्रेरणादायक लगी हो, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें।